किशन की आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया था। उसकी सांसें अब अटक चुकी थी और उसे यकीन हो गया था कि वो अपनी ही परछाई के हाथों मारा जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल जब मौत उसे गले तक पहुंच गई थी, श्मशान की हवा में एक प्रचंड हुंकार गूंजी। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। किशन के गले पर पड़ने वाला दबाव अब गायब था। उसने कांपते हाथों से अपने गले को छुआ। वो उंगलियों के काले निशान जरूर उभर आए थे। यह इस बात का सबूत था कि उसने जो देखा वो दिमागी वहम नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। पत्थरों की जगह वहां जो बैठा था वो वापस कठोर हो चुकी थी और कटे हुए हाथों का ढेर वहां नहीं था। कपाल भैरव भी अपनी जगह पर वैसे ही शांत बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों का कालापन गायब हो चुका था, उनमें फिर से अभी तेज आ गया था। उन्होंने किशन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तेरा तर्क तुझे बचा नहीं पाया ना किशन। विज्ञान वहीं दम तोड़ देता है जहां से अनकहे डर की सीमाएं शुरू हो जाती है। किशन की आवाज में अब पहले वाला अहंकार बिल्कुल नहीं था। उसने डबडबाई आंखों से कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो देखा वो क्या था? वो तेरे मन का आईना था किशन। तेरे तर्क थी, तेरे आंखों पर पट्टी बांधी थी। मैंने बस उसे हटाया है। जो राक्षस तुझे खींच रहे थे वो तेरे अपने ही अज्ञान और संशय की उपज थे। भैरव ने समझाया। लेकिन जो मृणाली की चीख तूने सुनी वो भ्रम नहीं था, वो सत्य था। तेरी बहन की जीवन शक्ति हर पल कम होती जा रही है। किशन झट से खड़ा हो गया। बाबा मुझे उसे बचाना है। आपने कहा था ना कि मेरे पिता जिस तांत्रिक को लाए हैं वो किसी बड़े जाल का हिस्सा है। मुझे क्या करना होगा? कपाल भैरव उठे, धुनी की राख से थोड़ा हिस्सा लेकर किशन के माथे पर तिलक किया। अब तू सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं, अब तू मेरा माध्यम है। तुझे शहर लौटना होगा। तेरे पिता जिस बाबा पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं उसका नाम स्वामी अनादि है। वह बाहर से संत लगता है लेकिन अंदर से उसी कॉर्पोरेट कल्ट का मोहरा है जिसने मेरी पत्नी की बलि लगाई थी। वे मृणाली के मस्तिष्क की ऊर्जा का इस्तेमाल एक नए न्यूरोट्रांसमीटर सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। भैरव ने अपनी झोली से लोहे का एक छोटा सा यंत्र निकाला जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी। इसे अपने पिता के उस चांदी के घड़े के वापस जाकर देखना। यह उस एंटेना के सिग्नल को जाम कर देगा। लेकिन ये याद रखना, स्वामी अनादि का सामना तुझे अपने कैमरे से ही करना होगा। तुझे दुनिया को दिखाना है कि तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वो गुप्त विज्ञान है जिसका ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गोपाल भैरव ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तैयार रहना क्योंकि मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुझे ये बताता हूँ कि मैं अघोरी कैसे बना। भाग 5 तंत्र और तर्क का मिलन।